श्याम रामचंद्र की जय। ग्राम दीपक रामायण भवन तले विराजे हुए भक्ति से भावित श्रोतागण, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के जन्म उत्सव के निमित्त आज तीसरी रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं। उनके कथन श्रवण करने के निमित्त इस भागवत कथा को तो वही भगवान की अनुग्रह हम पर बरसी है कि आज तीसरी रात्रि तक हम प्रवेश कर भगवान की नाम का कीर्तन, भजन और कथन इत्यादि हम श्रवण कर रहे हैं। और भगवान की ही कृपा से हमें वो शक्ति मिली है कि हम अपने पग को बढ़ाते हुए इस भवन में विराजकर भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो धन्य आप सब प्राणी मात्र जो अपने समय को निकालकर एक बार फिर भगवान तले विराजे हैं। धन्यवाद देते सभी को। तो चले भगवान गणेश जी को हम सुमिरन करते हुए फिर आगे कार्य को हम शेष करेंगे। धन्यवाद।
बलिमानगे शिवे सर्वांग शांगे शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः यः देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः गणनायक बड़े शुभ करता है देव में है वो सबसे प्यारे गणनायक बड़े शुभ करता गणनायक बड़े शुभ करता देव में है वो सबसे प्यारे
चलिए सभी लोग खड़े हो जाए, आरती को साजिए और आरती और हावली की बात करें। देव सुंदर भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। Oh,
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय।
चलिए थोड़ी सी गीत केशवा माधवा केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना केशवा जय देवा मधुसूदना नेत्र कमल दल अतीव मनोहर नेत्र कमल दल अतीव मनोहर नेत्र कमल दल अतीव मनोहर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर माया मनुष्य वेश लीलाधर माया मनुष्य वेश लीलाधर केशवा माधवा जय देवा केशवा जय देवा नेत्र कमल दल अतीव मनोहर नेत्र कमल दल अतीव मनोहर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर माया मनुष्य वेश लीलाधर
बंद कृष्ण करुणा बंद कृष्ण करुणा बंद कृष्ण करुणा बंद कृष्ण जी हाँ, चले कथा की ओर। आज तीसरी रात्रि पर हम प्रवेश कर चुके हैं और आज फिर हमारे साथी श्रीमान विवेक मुखाली से आप कथा श्रवण करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। राधा कृष्ण में होकर भगवान की जन्म उत्सव के निमित्त तीसरी रात्रि पर प्रवेश कर सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भगवान को अपने हृदय में धारण करते हुए आज एक बार फिर उस केशव नंदलाल कृष्णा लाला इत्यादि कई नामों से प्रसिद्ध भगवान कृष्ण चंद्र जी का जो लीला के निमित्त कथा ने हम उसे श्रवण कर रहे हैं। तो भागवत दर्पण पर व्यास जी मुनि द्वारा रचित और शुद्ध मुनि द्वारा इस संसार में प्रचार हुए और आज हम सब प्राणी मात्र
इसका पान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उसमें गोथा लगा रहे हैं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो धन्य सब प्राणी मात्र जो अपने समय को निकालकर इस भव्य मंदिर पर विराज कर और भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं कथा की ओर। कल की कथा हमने सुना, अपनी बहन देवकी का विवाह कराकर और आकाशवाणी इत्यादि हो जाती है, सुन लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ले जाकर महल के अंदर बंद कर देते हैं और अगर इसी प्रकार से माता देवकी का पहला पुत्र हुआ। वाद्य अनुसार वसुदेव जी ने उस पहले पुत्र को कंस के पास ले गए। अब बोला कि हे महाराज, मैं अपने वादे अनुसार अपने बात पर, जो बात मैंने आपको बतलाई थी कि जितने बेटे होंगे मैं आपको सौंप दूंगा, उसी बात के निमित्त पे का पहला पुत्र हुआ है, तुम्हारा पहला भांजा, मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, जो कुछ करना है तुम्हें करो। कंस उस नन्हा बालक को अपने गोद में ले लेते हैं, अपने भाईने को गोद में लेते हैं। देखते हैं छोटा नन्हा बालक तो बोला कि हे वसुदेव, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, बहुत खुशी हूँ कि तुमने जो वादा किया हमसे और उस बात पर अटल रहे और लेकर आए और मुझे दिए, लेकिन इसे तू ले जा। पहला पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो 8वां का इंतजार करना है। वासुदेव के मन में थोड़ा खुशी है, लेकिन वो जानता है कि कंस से फिर तो आना पड़ेगा लेकर इसे। लोग फिर माता देवी पर चले गए। तो क्षण में क्या होता है, वहां पर कौन आता है? नारायण 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 करते करते नारद मुनि जी पहुंचते हैं, जिनको वरदान मिला है कि वे कहीं पर पहुंच सकते, उनका द्वार सब जगह खुला है, उनका जो पासपोर्ट वीजा में फुल टाइम स्टेप मरा है कि उसे कोई रोक नहीं सकता है, उनका द्वार कोई रोक नहीं सकता है। वैकुंठ धाम, भगवान के धाम, मृत्यु इत्यादि कहीं पर वे जा सकते हैं, लेकिन वहां पर वे टिक नहीं सकते, वे घूमते रहेंगे, टिक नहीं सकते। तो कंस के पास आप पहुंचते हैं और कंस से बोलते कि हे राजन, ये गलती तुमने क्या कर दिया? कंस कहते कि क्या गलती नारद मुनि? अरे तुमने आकाशवाणी भूल गया? नहीं बोले, मुझे याद है वो आकाशवाणी, देवकी का 8वां पुत्र से मुझे भी उनका वध मुझे करना है। तो नारद बोलता है कि 8वां कौन सा 8वां? पहला से 8वां के अंतिम से 8वां। अब 1 से गिनती करेंगे तो 8वां पे 8वां आएगा, अगर 8 से गिनती करेंगे तो पहला 8 आएगा, 2 से गिनती करेंगे तो तीसरा से 2 ऐसे होते रहेगा। कंस को बतलाया तो कंस ने सोचा, और फिर नारद मुनि ने एक बात और बतलाई कि अगर जो तुमने इन 7 को छोड़ दिया और 8वां उठा, उनका वध किया, अगर जो ये 7 बड़े हो जाएंगे वो 8 होंगे और ये सब मिलकर उनको रोकेंगे और सब मिलकर तुम्हें वध कर देंगे। अभी तो एक बतलाया है, यहाँ तो सब रहेंगे तुम्हारे अगेंस्ट। तब रावण के माफ करना कंस के मन में फिर घुमा, लेकिन नारद को तो आकर ये काम करना था। अब हम सोचे कि नारद ने क्यों आकर वहां पर कंस को भड़काया कि वो जो जन्मे हैं उनका मरण के काल बनो। ये थोड़ी सी कथा सब्जेक्ट में लिख चलेंगे कि ये जो 6 पुत्र को कंस ने मारा था, क्यों कर मारा था। तो रहस्य से कथा है
ये जो 6 पुत्र थे देवकी के पहले, ये शतक्रम नामक देवता थे। 6 पुत्र देवकी के जो कंस के द्वारा मारे गए थे, शतक्रम नामक देवता थे। शतक्रम ये 6 बालक वहां पर घूम रहे थे और ब्रह्मा को देखकर हंसने लगे। ब्रह्मा को देखकर हंसने लगते हैं तो ब्रह्मा उसी वक्त कह दिया कि तुम 6 इस देवलोक में रहने की योग नहीं हो। तुम 6 लोग इस देवलोक में रहने की काबिल नहीं हो। तुमने मुझको देखकर हंसा है। जा तू असुर बन, असुर बन, असुर मित्र में जाकर असुर बन जाओ। और कहां जाकर जन्म पाते हैं ये? कालनेमी के घर पर। कालनेमी घर, ये 6 बालक जन्म पाते हैं। कालनेमी राक्षस, कालनेमी की कहानी तो हमने कई बार से रामायण में भी सुनी है, तो उनको मैं नहीं बताऊंगा, समय को मैं भाव रखता हूं। तो कालनेमी के घर पर जन्मते हैं ये 6 बालक। फिर कल्प बीतने पर, ये कल्प की को दास्तान है कृष्णतागर। अब कालनेमी के घर जन्मे बाद फिर कहां पर जाकर जन्मते हैं ये 6 बालक? हिरण्यकश्यप के घर। कल्प की बात है। तो हिरण्यकश्यप घर जन्मते हैं 6 बालक और बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े ज्ञानी हैं। क्या करते हैं ये 6 एक संग में होकर और फिर से अपने उस हिरण्यकश्यप को जब पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए अपने बच्चे पर, बहुत क्रोधित हुए। क्योंकि क्रोधित हुए कि ये छुप कर बिना बताए मुझे ब्रह्मा से वरदान दिया, ये मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं साथ में लिया। उसी वक्त क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप को श्राप दे देते हैं कि तू पताल में जाकर समा जा। 6 बच्चों को पताल में जाने को कह देते हैं और कहते हैं कि जो वरदान तुमने ब्रह्मा से पाया है ये तुम्हारे किसी योग लाभ लायक नहीं होगा। तो हिरण्यकश्यप के श्राप को पाते हुए ये 6 बालक पताल में चले जाते हैं और पताल में जाकर निद्रा को धारण करते हुए और समय प्राप्त होकर, और हिरण्यकश्यप उनको इतना भी बतलाया कि जब तुम्हारे दूसरे जन्म होगा, जो तुम्हारे पूर्व जन्म में जो पिता थे कालनेमी, वे तुम्हारे मौत के कारण बनेंगे, जो जन्म लेते ही तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ये अपने 6 बेटों को ये भी श्राप दिया कि अगले जन्म जो तुम्हारे होगी, तू जन्म लेते ही मृत्यु के प्राप्त हो जाओगे, और जो तुम्हारे पूर्व पिता थे कालनेमी, वे तुम्हारे अगले जन्म के मृत्यु कारण बनेंगे। यानी कि कंस का पूर्व जन्म कालनेमी था, तो कालनेमी कंस बनकर प्रजित होते हैं। तो दूसरा कारण यह होता है प्रिय श्रोतागण, राजन जन्मेजय व्यास जी के पास थे, कथा को श्रवण कर रहे थे इस भागवत की, तो मन में बहुत दुख हुआ और संशय पैदा हुआ। अच्छा ठीक है मुनिवर, ये उन बालक का था, लेकिन माता देवकी का ऐसा क्या दोष हुआ कि उनके ही कोख से वे अपने बालक को खिला न सके और पैदा होते दिन वे अपने बालक को मृत्यु की ओर दे दिए। यह माता देवकी पर यह क्यों हुआ? तो वो बात भी बतलाते कि क्यों माता देवकी का जो 6 पुत्र, माता देवकी जन्म लेते ही मौत के घाट हो गई। तो एक और कल्प की बात होती है। यहाँ पर हम चलते हैं कि माता देवकी वासुदेव के पूर्व जन्म, कल जैसे मैंने बताया था कि उनके पूर्व जन्म की छोटी सी दृष्टांत कथा हम बतलाएंगे। पूर्व जन्म में अदिति के नाम से प्रसिद्ध थी वासुदेव कश्यप, और उनकी बहन दिति, माता देवकी अदिति थी, उनकी बहन दिति कश्यप, दोनों भेद से विवाह किए थे और समय पाकर दोनों के बच्चे हुए। अदिति के यानी कि माता देवकी अदिति के इंद्र हुए
बलशाली इंद्र राज को प्राप्त किए और दीति के हिरण्यकश्यप तो वे उतने बलशाली ना बन सके जो इंद्र पद को पा सके। तब दीति के मन में थोड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगी कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए कि जो इंद्र को मार सके। अपनी बहन के तो बेटा है इंद्र ना अदिति के, लेकिन दीति सोची मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। तो क्या करने लगी, वह कश्यप यानी कि राजा कश्यप के सेवा में लग गई सेवा में की। और कुछ समय बीतने पर जब देखा कश्यप की दीति ने मेरा इतना सेवा किया, तब पूछा है कि आपने मेरा इतने सेवा सत्कार किया है, मांगो क्या वर मांगते हो। तो दीति बोलती कि हे स्वामी, मुझे ऐसा पुत्र दो कि संसार में अति बलशाली हो और जो इंद्र को मार सके। इंद्र को मारने की बात आए तो कश्यप सोचा, अरे वो तो मेरा बेटा है ना। 2 पत्नियां थी लेकिन बाप तो एक ही था। तब कश्यप ने बताया कि ठीक है, तुम्हारा पुत्र जो होगा तो अति बलशाली होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें 1 वर्ष नेम करना पड़ेगा। किसी से किसी प्रकार की द्वेष, झूठ इत्यादि और किसी प्रकार की मेल मिलाप इत्यादि नहीं करना है। कई प्रकार के नेम कठिन कर दिए 1 वर्ष के निमित्त। तो 1 वर्ष के निमित्त दीति ने नेम किया और उस व्रत को करने लगी। जैसे साल को निकट आना था, यहाँ पर अब उनके गर्भ में बालक तैयार है, तो इंद्र को मन में भय होने लगा है कि हाँ, इस माता का जब ये पूरा व्रत कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा राज पर प्रॉब्लम हो जाएगा। तब माता अदिति के अपने माता का सहायता लिया और जाकर दीति माता जब गर्भावस्था हो गई तो बहुत चलने योग्य नहीं हो गई। तब इंद्र कहते हैं कि हे माता, आप बड़े दुख में हो, मैं आपका कुछ सेवा कर लूं। तब सेवा करने के निमित्त उनके पैर दबाते निमित्त क्या करते हैं, माता दीति निद्रा हो जाती है। तब माता अदिति के ओर से उनका गर्भनाश कर देता। तो यह देखकर जब माता अदिति उठती है तो बहुत क्रोधित होती है और बोलती है कि हे अदिति, जैसे तुमने मेरा के गर्भनाश किया है, उसी तरह मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि द्वापर में जब तुम देवकी नामक अवतार लोगी तो तुम्हारे 6 पुत्र जो तुम जन्म लोगे उसके लाभ ना उठा पाओगे और वे जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और तुम्हारे भाई के जैसे तूने एक बहन का गर्भवंश किया है, उसी तरह तुम्हारा भाई ही तुम्हारे 6 पुत्रों का काल बनेगा। तो ये श्राप अदिति माता लेकर देवकी रूप यहाँ पर वासुदेव के साथ कारागृह में कंस के महल के अंदर 6 पुत्र को लाभ ना उठा सकी, खिला ना सकी, दूध ना पिला सकी, उनका सुख ना पा सकी, जन्म लेते ही उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो ये छोटी सी कथन थी, भगवत रहस्य के निमित्त से कुछ खोज के निकाले हुए कथन है। ये पूर्व जन्म में क्यों 6 बालक को मरना पड़ा जन्म लेते हुए, क्यों देवकी को, तो ये सब कथन जाती थी। तो चले हम एक छोटी सी हरिनाम संकीर्तन करेंगे। तो उसके पश्चात भगवान कृष्ण जी के जन्म के निमित्त कई सुंदर सुंदर लीलाएं उन्होंने किया है। कई प्रकार की लीला अनगिनित है। भागवत की कथन तो ये 7, 8, 9 दिवस का कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। इसके लिए साल बीत जाए तो ये कथन नहीं पूरा होगा। इतने सारे लीला है भगवान कृष्ण के, तो उन सब में से थोड़े थोड़े कुछ निकालकर हम भगवान की इन जन्म उत्सव के निमित्त उस लीला को हम आनंद में लाएंगे। तो चले एक हरिनाम संकीर्तन, किसी भी प्राणी को गाने की इच्छा हो तो आकर गा सकते हैं।
जय नंद लाला जय जय श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाल हरि का
सुंदर कीर्तन को प्रस्तुत किए। तो प्रिय श्रोतागण चलते हैं से नारद। इसी कारण से नारद कंस के पास गए और बोला कि हे राजन, तुम्हें इन 6 बेटों को मारना है। और नारद का ये कारण बना क्योंकि अगर जो कंस उनको छोड़ देते तो वे जी क्या लिखते हैं उसे हम श्रवण करें। ने 6 पुत्र को मारे, 7वां रोहिणी की क्राब और 8वां कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ तो गोकुल में चले जाते हैं वासुदेव के द्वारा। और कंस सोचता है कि 8वां जब आकाशवाणी हुआ तो कैसे मिस हो गया, कैसे देवी का उत्पन्न हो गया, रहना तो बालक का था। लेकिन अब यह सोच में होता है तो वो देवी बताती कि हे कंस, तुम पीछे रह गए, भगवान ने तो ले लिया अवतार, अपने जगह पर पहुंच गए हैं, तैयार हो रहे हैं, अब तुम होशियार हो जाओ। तो कंस बहुत सोच में लग जाता है कि कहाँ है, किधर है, ढूंढने लगता है। तब सब अपने राक्षस सभी से विचार करते हुए सोचा और मन में ये विचारा ठीक है अब ये तो पैदा हुआ होगा, एक ही दिन के बाद है, रात्रि को पैदा हुआ, आज से खोजो, नगर में खोजो, जहां जहां छोटा बालक हुआ है। और कहां जाते हैं, पुतना के पास, पुतना पास जाते हैं और कहते कि हे पुतना, आज तुम्हारा काम करने का दिन है, आज तुम्हारा काम करने का दिन है। तो पुतना बोलती कि क्या काम है स्वामी, तुम्हारा काम है, जाओ जितने ही बालक इस यदुकुल में, मथुरा गोकुल में, इस यदु में जो जितने बालक है, जो नन्हे बालक जो आज ही के दिन पैदा हुए, उनको तू अपने विष से भरे स्थान को सेवा कराकर उनके मृत्यु के कारण बनो। तो पुतना निकल पड़ती है, खोजते खोजते प्रिय श्रोतागण गोकुल में पहुंचते हैं, जहां पर कान्हा को वासुदेव जी ने यमुना पार कर और नंद जी बाबा के घर पर जाकर रख देते हैं। प्रिय श्रोतागण नंद बाबा जी के घर पर, और खोजते खोजते पुतना वहां पर पहुंचती है, राक्षसी रूप को रूपवा लेती है, इतना सुंदर रूप को बना लेती है, 3 चोटी रहती है उनके सिर पर, 3 चोटी बनाती है, 3 चोटी की जब मांग उस तरह दिख रहा था जिस तरह से त्रिवेणी दिख रही थी। त्रिवेणी यानी कि गंगा जमुना सरस्वती, ये त्रिवेणी स्वरूप हो गई थी, इतनी सुंदर दिख रही थी। तो क्या होता है, शेदा जी क्या लिखते हैं, हम आगे श्रवण करेंगे। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
दादा ने त्रिवेणी स्वरूप बना लिया, त्रिवेणी स्वरूप हो गई। गंगा जमुना सरस्वती ये दिन अलग अलग तो बहुत सुंदर दिखते हैं। सोचो, गंगा अलग में तो बहुत सुंदर है, यमुना अलग में बहुत सुंदर है, हाँ? सरस्वती अलग में बहुत सुंदर है। तो ये जब तीन सुंदरता एक में हो जाए तो सोचो कितना सुंदर हो जाती है। जब तीन सुंदर एक में हो जाते हैं तो कितना सुंदर होगी दूसरा यहाँ पर। तो जिनको देख कर पूरे गोकुल के गांव के लोग देखकर मोहित हो रहे थे। माता यशोदा के निकट पहुंची तो माता यशोदा बोलती कि हे गोपियां, तुझ जैसा सुंदर गोपियां तो आज तक हमने देखा नहीं कि तू कौन है। तब पुतना कहती कि हे माता, मेरा परिचय लेना देना छोड़ दो, बस यही समझो कि मैं तेरा बालक का मौसी हूँ और मुझे उनका दर्शन करना है। मैं उनको खिलाना चाहती हूँ, मैं उनका मौसी हूँ और माँ जैसी होकर मैं उनको अपना संग सेवक प्रदान करना चाहती हूँ। मौसी बन जाती है। कान्हा वहां पर सब देख रहे हैं। सोरे ने आंखें बंद तो किया था लेकिन वो सो नहीं रहे थे। आंख बंद करने का कारण हम आगे बतलाएंगे। और पुतना चली जाती है अंदर कृष्ण भगवान के पास। है तो मन में बोलती कि ये कान्हा, आंख तो खोल लो, अरे खोलो अपने आंखें कान्हा। तो कान्हा मन में सोचता है और बोलता है। अब वे मन में बात कर रहे, मन में एक दूसरे। एक दिन का पैदा हुआ लड़का, देखो एक दिन का पैदा हुआ लड़का, बालक प्रेम इश्क लड़ने की बात कर रहा है कि आंख खोलेगा तुमसे इश्क हो जाएगा।
प्रेम करने लगेगा, डुएट गाएंगे। तभी क्या ना कुछ सोचते हुए वहां पर पूतना यशोदा रोहिणी से छिपकर अपने आंचल को, कान्हा को आंचल में छिपा लेते हैं। तो कान्हा वहां पर फिर किसको बुलाते हैं? अब तो विष पीने वाला बात आ गया ना। तो विष पीने वाला प्राणी कौन है? शंकर बाबा हैं। प्रहलाद को जहर पिलाना था, वहां बुला लिए। सागर मथन में जहर निकला तो बुला लियो। हे प्रभु, कभी कुछ मीठा खाने के लिए तो बुलाओ, खाली जहर ही क्यों? तो संसार का सारा जहर शंकर जी पीते हैं। तो अपने मन का जहर अगर जो निकालना है तो शंकर भगवान। थोड़ी देर में पूतना को पता चला कि ना, मेरा साथ कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है। पीड़ा उत्पन्न होने लगा। जब जोर से पीड़ा उत्पन्न हुआ तब पूतना आकाश की ओर उड़ पड़ी कान्हा को लेकर और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि छोड़ दे, एक छोड़ दे, एक कान्हा छोड़ दे। कन्हैया किसी को पकड़ता नहीं है, लेकिन जब किसी को पकड़ लेता है मुंशी तो किसी को छोड़ता नहीं है। ये कन्हैया है तो मुंशी मैं कैसे तुमको छोड़ दूं? तब वहां पर वो बात याद कराती है कि तू पूर्व जन्म में क्या थी। पूर्व जन्म में पूतना रतनमाला नाम की देवी थी, जो राजा बलि के पुत्री थी। राजा बलि, बाली नहीं, वो सुग्रीव बाली नहीं, राजा बलि। उसके कहानी नहीं है, समय तो बहुत कम है। तो राजा बलि की पुत्री थी। जब राजा बलि के घर 52 रूप धारण कर भगवान विष्णु वहां गए थे, तब उस रूप को देखकर रतनमाला अति प्रसन्न हुई कि बोली कि काश ऐसा पुत्र मुझे मिल जाए और मैं इसे अपने 3 पग भूमि का समय जब आया तब 2 ही पग में सभी को नाप लिया। जब रतनमाला ने यह देखा तो उनके मन में क्रोध आया। अरे ऐसा बालक अगर तुमको में से विष पिलाकर मार दूं। तो कन्हैया बोला, अरे ये बात भी मैं को भेजते, क्योंकि वो उनके मां के समान स्वरूप हो जाती है। विष पिलाने का ये कारण था पूतना का कि अपने मन के अंदर के जो कड़वाहट थी, जो राजा बलि लीला होती, भगवान की लीला अनंत है। कृष्ण उनकी कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि ही अनंत है, उनके कथा भी अनंत है, जिनका पार हम ना पा सकते हैं। शंकर भगवान भी उनका पार ना पा सके। कैलाश पर्वत से उतरकर गुंबद ऋषि का आश्रम, कैलाश किधर है आपको हम श्रवण कर रहे हैं, लेकिन वह खुद उतरते थे। उतने ऊंचे से जब उतरते थे तो अपने ऊंचेपन वहीं पर छोड़ के उतरते थे। अपने ऊंचेपन वहीं पर त्याग देते थे। तब ऋषि के आश्रम पर जाते थे, ऋषि की सेवा करते। सुंदर भाव से सब प्राणी ने आज तीसरी रात्रि के निमित्त अपने पदार्पण को देकर और इस विशाल मंदिर को शोभित बनाए। तो आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं और भगवान से ही विनती करते हैं कि अपने बाल स्वरूप आप सभी के हृदय में विराजे। धन्यवाद। चले एक फिर छोटी सी हरिनाम संकीर्तन करेंगे और आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे।
छोड़े मैया तुम्हार करे को माखन चुराए अरे बाजा ये बात गोपियन के बीच में कृष्ण कन्हैया नाच का टके 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 भैया टके टके भैया नाचे नगरा मजरे गोपाल ये बाजा ये बात राम की रामायण पढ़ कृष्णा जी का गीता है हरे हरे राम बोलो हरे हरे राम की रामायण पढ़ कृष्णा जी का गीता है हरे हरे राम बोलो हरे हरे मनुष्य जननी भयो एकी बात कथिना मनुष्य जननी भयो एकी बात कथिना हरे हरे राम बोलो हरे 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 राम बार बार कृष्ण जी के करो यही वंदना बार बार कृष्ण जी के करो यही वंदना हरे हरे राम बोलो हरे हरे राम मेरा हरे गीता गीता है हरे हरे राम बोलो हरे हरे बार बार प्रभु जी के करो यही वंदना बार बार प्रभु जी के करो यही वंदना हरे हरे राम बोलो हरे हरे राम बोलो हरे 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 राम बोलो हरे 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 राम बोलो हरे हरे जय कृष्ण भगवान की जय राम रामचंद्र की धन्यवाद पुरुषोत्तम धन्यवाद चलिए। दुर्वेश। चले अंतिम श्रेणी पर हम पहुंच चुके हैं और शांति पाठ हम करें। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो विद्युत सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणं तुम्ही हो सर्वं मम देवा वासुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे
संपत्ते चरतु। स्वस्ति वाचि। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपको जो विश्व के शांति ॐ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपा शान्ति ऋषयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। 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 प्रेम गुरु कृष्णाल भगवान की जय। चले पंचामृत को राम कहे सुख हो मजे कृष्ण कहे दुर्गार महिमा प्रसाद की पाओ हो सियावर रामचंद्र की जय। महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। प्रेम से बाल कृष्णाल की जय। एक बार फिर सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आज तीसरी रात्रि पर इतनी शांतिपूर्ण कथा को श्रवण करने के सुनने के लिए धन्यवाद के पात्र आपको आपके समय निकाल कर आए। और कल चौथी रात्रि पर हम प्रवेश करेंगे इस चरण उत्सव को मनाते हुए। और जिन लोगों को बारी इनसे आग्रह किया तो समय पर आ जाए ताकि समय पर हम पूजन कर सकें।